हाँ, तो बच्चों हम सब जो है इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग का लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि ये क्वेश्चंस देखेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस बार जो है हम सबको 2026 में आएगा तो बनना जरूरी है। पूरा विश्लेषण किया जाएगा, बस वीडियो को आप ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। यदि इसमें परेशानी कहीं होगा ही नहीं, इस प्रकार से बताया जाएगा, पूरा विश्लेषण किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम सब जो है ये क्वेश्चन जो है ऐसा लाया गया है कि हमें उसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। तो इस प्रकार से भी बताया जाएगा कि हमें 5 में 5 अंक कैसे प्राप्त होगा, ये भी लिखने का नियम भी सिखाएंगे, पूरे जो है लिख करके बताएंगे। वीडियो हो सकता है कि 2-4 मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन आपको लिखने के लिए भी पूरा अनुभव, क्योंकि भाषा नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपको जो है नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले ये तो प्रश्न हमें दिया हुआ रहेगा अंग्रेजी और हिंदी में, ठीक है। तो यहां से जो है बच्चों सबसे पहले हम सबको यही लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है बच्चों गिवन सॉल्यूशन में जो है लिखेंगे गिवन कंस्ट्रेंट्स आर, दिया गया व्यवरोध है, दिया गया व्यवरोध है। क्या है व्यवरोध? x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, फिर x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और हमें x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है हमें व्यवरोध है जिसमें असमीका का चिन्ह रहता है, जिसमें असमीका का चिन्ह रहता है बच्चों, तो उसको हम सब व्यवरोध कहते हैं। और जो पॉजिटिव रहता है इसको हम सब ऋणेतर व्यवरोध नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। इसके बाद लिखना है बच्चों देन वी हैव टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, तो हमें z बराबर 5x प्लस 10y को अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतमीकरण करना है। क्या है? z बराबर 5x प्लस 10y है, ठीक है। 5x प्लस 10y है बच्चों, ठीक है। ये जो है 5x प्लस 10y को न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण करना है। सबसे पहले ध्यान देना है, प्रश्न लिखा हुआ रहेगा तो जो भी है यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या, जो हिंदी माध्यम में है वो बच्चा लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जो अंग्रेजी माध्यम में है वो आंसर नंबर जो है लिख दीजिएगा, ठीक है, या आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर इतना लिखने की जरूरत नहीं, खाली आंसर लिख दीजिएगा जितना नंबर जो है। वो स्पेशल वीडियो लाने के लिए हम पहले भी वीडियो में मतलब जो है बोल चुके हैं, जरूर लाया जाएगा। और ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो पता है ही, शुरू से ही जब से 12th में एंट्री लेते हैं तभी से बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे बिहार के बच्चों के लिए, ठीक है। एकदम बेहतर परफेक्ट तरीके से जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। पूरे अनुभव झोंक दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रूफ इमेज जो है शुरू में भी देखे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इतना भाषा पहले लिखना है। दिया गया व्यवरोध जो भी है असमीका चिन्ह वाला वो लिख देंगे, तो हमें उसके बाद लिखना है न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण जिस
फंक्शन को करना, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, उद्देश्य फलन। उसके बाद जो लिखना है बच्चों, इसके जस्ट नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण, तो संगत समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस y बराबर 60, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये तो नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स है, तो ये बार बार बताया गया है कि ये प्रथम चतुर्थांश में तो ये बोलता है। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश में बोलता है बच्चों, तो यहां से इसको संगत समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिए गए व्यवरोध, उसके बाद जो है जो हमें न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण करना है वो लिखना है, और उसके बाद जो है संगत समीकरण। तो संगत समीकरण का क्या कॉन्सेप्ट है? संगत समीकरण का कॉन्सेप्ट यही है कि जो असमीका चिन्ह है उसको हटा करके बराबर चिन्ह लिख देना। इसके बाद क्या है कॉन्सेप्ट, यानी नियम, कि ये जो है इसका ग्राफ खींचना है XY प्लेन में। तो उसके बाद हम सब ग्राफ के लिए चलते हैं। तो फॉर द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y बराबर 120, यानी x प्लस 2y बराबर 120 के आलेख के लिए, ठीक है, इसके आलेख के लिए जब x बराबर 0, तो 0 प्लस 2y बराबर 120, जहां x है वहां 0, 2y बराबर 120 हो गया। तो ये हमें 60 मर्तबे कट गया, तो ये y बराबर 60 हो जाएगा। ये हम सबको ये यहां से जब y बराबर 0, तो यहां से x प्लस 2 गुने 0 बराबर 120, तो x बराबर 120। ठीक है, तो यहां से जो है बच्चों हम सब इतना लिख लेंगे। तो ये जो है थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसका टेबल खींच लेना है। ठीक है, एक ही पेज पर ले आते हैं बच्चों। ये जो है, अब इसका टेबल जो है हम सब यहां पर जस्ट नीचे खींचेंगे, और टेबल खींच करके जस्ट ग्राफ भी बना लेंगे, ताकि हमें ग्राफ खींचते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें यहां पर 3 समीकरण है, तीनों का आलेख ये डायग्राम बनाते चलेंगे, और उसके बाद जो है उसके जो है ग्राफ खींचते चलेंगे। ठीक है, तो यहां से जो है बच्चों हमें क्या है, ये x है और ये y है। x 0 है, जब x 0 है तो y 60 है, और जब y 0 है तो x 120 है। ठीक है, x 120 है बच्चों। अब इसके बाद जो है हम सब ये आलेख खींचते हैं। x एक्सिस ले लिए, इसके बाद जो है हम सब y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है हम सब x एक्सिस ले लिए हैं, ये x है और ये y अक्ष है। तो यहाँ पर 120 तक गया है, तो हम सब जो है यहाँ पर जो है 120 तक हमें है, तो हम सब जो है 20 का भी ले सकते हैं। तो ये 20 है, एक इकाई को जो एक बॉक्स होता है उसको 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, 100,
और 120 लिए हैं। ठीक है, फिर ये भी 20, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है। ठीक है, तो अब जो है ये x 0 है तो y 60 है, तो 0,60 यहां पर होगा, 0,60 यहां पर हो जाएगा, 0,60। दूसरा बिंदु 120,0, 120,0 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद जो है हम सब जो है ये लाइन का जो है, ये लाइन को हम सब जो है, ये लाइन जो है हम सब यहां से ये बना लेंगे। ठीक है, ये लाइन जो है ये बना लिए हैं। तो ये जो है हम सबको ये लाइन क्या है, ये लाइन हमें x प्लस 2y बराबर 120 है। x प्लस 2y बराबर 120 है। एक ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना लिए बच्चों, तीनों का ग्राफ बना लेंगे। अब फिर इस असमीका का जो व्यवरोध है उसका क्षेत्र निकालना है। तो हम सब जो है यहां पर क्या है, अब दूसरा जो है x प्लस वाई बराबर 60 के लिए चलेंगे। तो अब जो है फॉर दी ग्राफ ऑफ x प्लस वाई बराबर 60, यानी x प्लस वाई बराबर 60 के आलेख के लिए, तो x प्लस वाई बराबर 60 के आलेख के लिए ये जब x बराबर 0 हो जाता है बच्चों, तो 0 प्लस वाई बराबर 60, तो यहां से वाई बराबर 60 होगा। जब वाई बराबर 0 हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 बराबर 60 होगा, यानी x बराबर 60 हो जाएगा। तो यहां से जब हम सब इसका टेबल बनाएंगे, इसका टेबल जब बनाएंगे बच्चों, तो हमें ये जो है जब हम सब इसका टेबल बनाएंगे तो टेबल क्या बनेगा, थोड़ा सा जो है जूम जब करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो अपने क्वालिटी को अचीव करने लिए, यानी प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समय ले लेता है। उसके लिए जो है थोड़ा मतलब धैर्य से रखे रहिएगा। x ई है और ये y है, तो x 0 है तो y 60 है, जब y 0 है तो x 60 होगा। तो यहां से ये 60 कॉमा यहां पर जो है हम सब, यहां पर जो है बच्चों, ये यहां पर जो है ये हम सब 60,0, ये वाला बिंदु 60,0 है, ये वाला बिंदु 60,0 है और ये वाला भी 0,60 है। तो अब जो है हम सब इसका आलेख खींचेंगे। ठीक है, इसका आलेख खींचेंगे। तो इसका आलेख जो है हम सब इसका आलेख खींचेंगे, तो ये जो है हम सबको वो लाइन जुट करके वो आगे बढ़ी है। तो ये जो है हमें x प्लस वाई बराबर 60 का आलेख है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 60 का आलेख है। तीसरा जो है इनइक्वलिटी हमें क्या है, वो उसको हम सब जो है डिस्टर्ब उधर नहीं करना चाह रहे हैं, इधर ही से हम सब पता लगा लेते हैं। ठीक है,
ये जो है हमें प्रश्न में हमें क्या था, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के संगत जो था। अब ये तीसरा हमें फॉर द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम तो ग्राफ जो है चल रहे हैं, तो ये बराबर चिन्ह यहां होना चाहिए, यहां जो है e बराबर 0 के लिए, यानी ये x माइनस 2y बराबर 0 के आलेख के लिए हम सब चल रहे हैं, आलेख के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जब x बराबर 0 हो जाएगा, जब x बराबर 0 होगा तो 0 माइनस 2y बराबर 0, यानी माइनस 2y बराबर 0, तो माइनस 2 इधर जाएगा, तो ये y बराबर 0 भागा माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो है जब अब यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, जब y 0 कीजिएगा तो x भी 0 मिल जाएगा। तो इसमें जो टेबल बनने वाला है, इसका जो है टेबल हमें जो बनने वाला है बच्चों, ये जो टेबल बनने वाला है, तो ये जो है समझने वाली बात है। यहां पर ये हम सब जो है यहां पर थोड़ा जूम करने में समय लग ही जाता है। ठीक है, ये हम सबको जो है, ये जब y 0 कीजिएगा ना तो x फिर से 0 हो जाएगा, इसीलिए हमें यहां से y बराबर 0 से हट करके जाना होगा। तो जब बराबर के दाहिने तरफ 0 रहे, बराबर के दाहिने तरफ 0 रहे, तो x 0 और y 0 नहीं कीजिएगा बारी बारी से, उसमें एगो 0 0 तो आ जाएगा, तो हम सबको एगो हटना पड़ेगा। तो यहां पर हम सब जो है, जब हम सब ये y बराबर हम सब जो है यदि 20 ले लेते हैं, y बराबर 20 ले लेते हैं, तो x माइनस 2 गुने 20 बराबर 0, यानी x बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हम सबको, तो इसका टेबल जो आया है, इसका जो टेबल आया है, ये हमें x है, y है, x 0 तो y 0, x ये जो है y 20 है तो x 40 है। ठीक है, ये जब y 20 है तो x 40 है। तो हम सब जो है, अब ये वाला जो है ध्यान रखे रहिएगा। अब हम सब ग्राफ पर आते हैं। ठीक है, ये जो है हम सब ग्राफ पर आते हैं बच्चों। तो ग्राफ में 0,0 कहा है, तो एगो ई वाला पॉइंट होगा। ठीक है, एगो हमें जो है ई वाला पॉइंट होगा, हमें जो है ई वाला पॉइंट होगा। तो हम सब जो है कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ये कलर ले लेते हैं। एगो बिंदु हमें 0,0 मिल रहा है, और दूसरा बिंदु x 40 है और y 20 है। x 40 है, y 20 है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हम सब जो है अनि ये जो है यहाँ पर आएगा, तो हम सब जो है ये खींचते हैं लाइन को। तो ये लाइन जो है हमें, ये लाइन जो है हम सबको ई वाला मिलेगा। ठीक है, x 40 है, y 20 है, x 40 है, y 20 है, तो यहीं पर ई वाला, ई कटान बिंदु नहीं है, यहाँ पर x 40 है, y 20 है, तो हमें जो है ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से जो है बच्चों, ये हमें x माइनस 2y बराबर 0, ये एक ग्राफ हुआ, एक हमें जो है ये ग्राफ हुआ, और फिर एक ग्राफ ये हुआ। इतना आपको जो है लिखना होगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आपको जो है 12 से 13 मिनट यानी 10 मिनट प्लस लगेगा ही। लेकिन 5 नंबर का है, तो जो बच्चा उधर नहीं मजबूत है उस हिस्सा
को नहीं मजबूत किए हुए, तो इसको तो जरूरी बनाना है। ठीक है, एकदम जिस प्रकार से बताया जा रहा है यदि बढ़िया से सीख लीजिएगा तो कभी कैसनहू क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हो रहा है, रटवाया नहीं जा रहा है। अब ग्राफ ये सब तो आता होगा, 10 से ही मजबूत है। और अपने बच्चों की, हम अपना बच्चों की बात करें तो 5 टेस्ट दिया गया है, 5 टेस्ट में वो सब जो है पारंगत है। ये केबल और केबल जो है ये बेहतर क्वालिटी का शिक्षा ये वैसे बच्चों के लिए है, पूरे बिहार के लिए समर्पित, जो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर में नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक सहायता के रूप में जो है लाया गया है। ठीक है, तो यहां से जो है बच्चों ये है अब इसका कॉमन रीजियन, जिसको हम सब फिजिबल रीजियन बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिबल रीजियन के लिए सबका क्षेत्र पता लगाएंगे। तो यहां पर से जो है बच्चों ये हम सबको ये तीनों जो असमीका है, एगो लेस देन और इक्वल टू 0 है, अब बाकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको क्षेत्र पता लगाने के लिए लिखना है। ठीक है, क्षेत्र पता लगाने के लिए हमें लिखना है बच्चों, ये जो है हम सब इसके क्षेत्र के लिए जो है ये आगे, सॉरी, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बढ़ाते हैं। अब जो है हम सब क्या करने वाले हैं, इसके क्षेत्र के लिए यहां से जो है हम सब क्षेत्र के लिए ये किताब से जो है जो भी असमीका है इसमें जो भी व्यवरोध है उसका क्षेत्र के लिए यहां से सहायता ले लेते हैं। अब आगे लिखना है फॉर द रीजियन, फॉर द रीजियन, फॉर द रीजियन ऑफ इनइक्वलिटी, फॉर द रीजियन ऑफ इनइक्वलिटी असमता x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, एक इसका निकाल लेंगे। फिर जो है क्या है ये x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो हम सब जो है ये दोनों क्षेत्र के लिए हम सब, तीसरा के लिए अलग केसेस है इसलिए जो है उसके लिए अलग लेंगे। क्या कह रहा है कि हमें x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120 और इसके लिए x प्लस वाई ग्रेटर देन और 60 के क्षेत्र के लिए, भाषा ऐसे ही जो हिंदी में लिखेंगे, क्षेत्र के लिए हम सब एक ऐसा बिंदु लेंगे, एक ऐसा बिंदु लेंगे बच्चों जो इसके जो संगत समीकरण है उसका ग्राफ जो एक्स वाई तल में, फिर से सुनिएगा, इसका क्षेत्र पता लगाना है। इसमें जो है ना जो सुसंगत क्षेत्र है, कॉमन रीजियन है जिसको फिजिबल रीजियन बोलते हैं, उसका क्षेत्र पता लगाने के लिए हम सबको बिंदु लेकर के पता लगाना होगा। ठीक है, तो उसके क्षेत्र के लिए हम सब वी टेक ए पॉइंट, ऐसा पॉइंट लेना है जो उसके संगत जो ग्राफ है, संगत समीकरण का जो ग्राफ है उस पे नए होना चाहिए। तो जब भी बराबर के दाहिने तरफ 0 नए है तो आप 0,0 ले लेना है, ये ट्रिक है, पक्का 0,0 उस पे नहीं रहेगा। और यदि बराबर के दाहिने तरफ 0 है, बराबर के दाहिने तरफ यानी इधर x और y वाला पद है और उधर जो है बराबर के दाहिने तरफ 0 है, तो उसमें आपको वो वाला लाइन जो है 0,0 से होके गुजर जाती है, इसीलिए तो एगो पॉइंटवा हटे पड़ा है। तो यहां से जो है बच्चों वी टेक ए पॉइंट 0,0, ठीक है, हम सब बिंदु 0,0 बिंदु 0,0 लेते हैं, बिंदु 0,0 लेते हैं। तो यहां से ये क्या हो गया, 0 प्लस 2 गुने 0 लेस देन और इक्वल टू 120, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 120, यानी ये जो है संतुष्ट किया है, संतुष्ट किया है, संतुष्ट किया है। इसलिए सेम साइड होगा, सेम साइड, जिस तरफ 0,0 होगा वो उसी तरफ जो है इस असमीका का क्षेत्र होगा।
इसमें 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, 0 60 से बड़ा या बराबर नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं किया, डज नॉट सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं किया, संतुष्ट नहीं किया, इसलिए जो है जो बिंदु लिए हैं उसके विपरीत तरफ होगा, क्या होगा, विपरीत तरफ होगा, विपरीत तरफ होगा बच्चों, अपोजिट साइड होगा, ठीक है, विपरीत तरफ होगा। तो हम सब जो है क्या करेंगे, ये जो है हम सब जो है एक और असमीका है उसको देख लेते हैं। हम सब जो है एक और असमीका है फॉर द रीजियन x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए हम सब बिंदु लेते हैं, वी टेक ए पॉइंट 10,0। इसमें 0,0 नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है, इसमें जो है 0,0 नहीं चलेगा, इसीलिए हम सब जो है क्या करेंगे, हम सब जो है 0,0 नहीं लेंगे, 10,0 ले लेते हैं, यानी हम सबको जो है हम सब यहां पर से 10,0 लिए हैं ताकि हट गए हैं, उस लाइन पर ये वाला बिंदु नहीं है, तो ये 0 - 2 × 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी x के जगह 10 देना है, ये 10 देना है, तो 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये संतुष्ट किया है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट किया है, तो इसीलिए जो है सेम साइड होगा, रीजियन क्या होगा, रीजियन समान तरफ होगा, ठीक है। इस असमीका में हम सब जो है यदि बात करें हम सब जो है तो क्या है, हम सब जो है इसमें समान तरफ हो गया है, 0,0 लिए हैं, और इसमें जो है क्या हो गया है, ये इस बिंदु इसमें जो है हमें विपरीत तरफ हो गया है और इसमें समान तरफ हो गया है, ठीक है। तो ये जो है अब हम सब चलते हैं, ये हम सब इस पे चलते हैं, इसमें हम सब क्षेत्र को दर्शाते हैं, असमीका के क्षेत्र को दर्शाते हैं बच्चों, ठीक है, असमीका के क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो हमें जो है ये हम सब को क्या होगा, हम सब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहा है, तो ये जो है इधर जाएंगे, ठीक है, और इसमें y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहा है, ये दोनों, तो ये ई वाला क्षेत्र तो हमें पहले से पता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाकी इसके जो जिसके संगत समीकरण ये हुआ है उसका हम सब क्षेत्र पता लगाए हैं, तो हमें x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 था, तो ये जो है ई वाला 0,0 जो था उसके विपरीत तरफ था, तो यहां पर आप जो है यहां से इधर विपरीत तरफ मतलब इधर भागेंगे, ठीक है, विपरीत तरफ मतलब जो है ये हम सब जो है ब्लू लाइन लिए हैं, तो ये ब्लू लाइन लेते हैं, ये ब्लू इधर ब्लू दरी बिछा दिए हैं, ठीक है, ई वाला क्षेत्र में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ब्लू दरी इधर बिछाए हैं, ब्लू कारपेट, तो ब्लू कारपेट यहां से हमें यहां से इधर बिछेगा, यहां से इधर बिछेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं x + 2y और लेस देन और इक्वल टू x + y लेस देन और इक्वल टू 120, तो ये जो है हमें हम सबको ये पिंक था, पिंक देखते हैं, तो अब ये जो है ना क्या कहा था, ये समान तरफ 0,0 के समान तरफ क्षेत्र आ गया था, तो यहां से इधर बिछाएंगे, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक त्रिभुजाकार दरी की जरूरत है, ठीक है,
ई वाला यहां से यहां तक बिछा है, इधर जो है ब्लू वाला इधर बिछा है और पिंक वाला इधर इतना बिछा है, तो अभी तक ये कॉमन आया है। अब ये तीसरा असमीका जो क्षेत्र बताया वो हमें रेड था, तो रेड का हम सब बात करेंगे। तो रेड जो है बच्चों, ये रेड 10,0 इस साइड रहा है, तो ये समान तरफ आया है, तो यहां से इधर बिछाएंगे। तो अब जो है दरी केवल हमें इसी क्षेत्र में जरूरत है, तो इसको आप क्या कीजिए, पेंसिल को 20 डिग्री पर रख करके, पेंसिल को 20 डिग्री पर रख करके ऐसे जो है ई क्षेत्र को पूरा जो है ना आप रंग लीजिएगा। ठीक है, यही क्षेत्र जो है हमारा कॉमन रीजियन है। ठीक है, कॉमन रीजियन है बच्चों, ध्यान से देखते चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा बच्चों। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट किंग होंगे, किंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बस बढ़िया से समझने की जरूरत है, फिर इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही 20 डिग्री 25 डिग्री पर रख करके पेंसिल को बढ़िया से ज्यादा गाढ़ा से नहीं रंगना, मिला करके इसी प्रकार जो है ये रंग देना है बच्चों। यही हमारा फिजिबल रीजियन है। ठीक है, फिजिबल रीजियन है, ये वाला बिंदु सामान्यतः हो ओ कहते हैं। ठीक है, इसको हम सब जो है सामान्यतः ओ कहते हैं। तो ये हम सब ओ है, ई वाला बिंदु ए है, ई वाला बिंदु बी है, इसको सी कह देते हैं और इसको डी कहते हैं। ये सुसंगत क्षेत्र हमें जो है सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र जो अंग्रेजी में लिखते हैं वो लिखेंगे फिजिबल रीजियन, फिजिबल रीजियन, सुसंगत क्षेत्र। ठीक है, सुसंगत क्षेत्र जो है हम सब लिखेंगे। अब इतना आ गए हैं, ए और बी शीर्ष मालूम है सुसंगत क्षेत्र का, हमें सी और डी नहीं मालूम है। सी और डी, तो सी कौन कौन सा रेखा के कारण कटा है, x माइनस 2y बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 120। ठीक है, और डी जो है x माइनस 2y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 60 के कारण कटा है। तो अब जो है बच्चों ये हमें सी और डी को हल करना पड़ेगा। ठीक है, सी और डी को हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, सी और डी को हमें हल करना पड़ेगा, सी और डी को जो है हमें हल करना पड़ेगा बच्चों। तो हम सब जो है ये सी और डी को हल करने के लिए हम सब समीकरण से चलेंगे, समीकरण से चलना है, तो ये कायदे से हमें लिखना पड़ेगा, हमें जो है एकदम नियमानुसार लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सिस्टम से लिखना पड़ेगा, तो नहीं लिखेंगे तो हमें जो है लिखेंगे फॉर पॉइंट सी, यानी बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए हम सब हल करेंगे, सॉल्व। किसको किसको हल करेंगे, हम सब जो है बिंदु सी के लिए हम सब हल करेंगे। एक x माइनस 2y बराबर 0 था और x प्लस ये जो है हमें क्या था, हम सबको जो है ये जूम करने में के बाद जो है, इसीलिए हम जूम करना चाहते नहीं हैं, वो अपना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए समय ले लेता है 5 सेकेंड के लिए, तो थोड़ा अजीब लगता है बच्चों। ये जो है हमें बिंदु सी के लिए जो है
हम सब कौन कौन सा लाइन है वो समझ करके ही ना देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो है छोटा कर लेते हैं फिर बाद में एडजस्ट कर देंगे क्वालिटी और उसके बाद पीडीएफ जो है कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये एकदम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर पता चल जाता है कि क्वालिटी मेंटेन हुआ है या नहीं, नहीं तो ब्लर रहता है। ठीक है, शायद कैमरा में भी दिख रहा होगा। हाँ, अब हो गया है ये। हाँ, एक वो और जो लाइन था वो x प्लस 2y बराबर 120 था छोटू। ठीक है, ये इसे बुक से इसीलिए हेल्प ले लेते हैं। x प्लस x क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 120, ये दोनों को हल करना है। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 120, ये दोनों को हम हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। तो यहां से 1 प्लस 2, ये 10वां वाला कॉन्सेप्ट है। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 120। तो ये और ये खत्म हो गया, जोड़ रहे हैं तो जोड़ जोड़ और यहां भी जोड़, ये खत्म हो गया। तो 2x बराबर ये हमें जो है 120 आया है, तो x बराबर 60 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 60 आएगा। ये जो है तो समीकरण 1 से x यानी 60, x यानी 60 माइनस 2y बराबर 0 यानी 60 बराबर 2y। तो यहां से ये 30 मर्तबे कट जाएगा यानी y बराबर ये 30 आएगा। तो हमें पॉइंट सी क्या आया? पॉइंट हमें आया 60,30। क्या आएगा? 60,30। अब जो है बिंदु डी के लिए चलते हैं। ठीक है, हम सब जो है बिंदु डी के लिए चलते हैं। तो बिंदु डी के लिए हम सब जो है क्या करेंगे? बिंदु डी के लिए हम सब जो है चलेंगे बच्चों। तो बिंदु डी के लिए हम सब जो है क्या करेंगे? बिंदु डी के लिए हम सब जो है क्या करेंगे बच्चों? फॉर पॉइंट डी बिंदु डी के लिए हम सब जो है बिंदु डी के लिए हल करेंगे सॉल्व। किसको x माइनस 2y बराबर 0 तो काटवे करेगा और एगो x प्लस y बराबर 60। इसको समीकरण 1 कहे थे, ये जो है समीकरण 1 था और इसको 3 कह देंगे। तो अब इस बार जो है हम सब क्या करेंगे? समीकरण 3 में से 1 घटा देंगे, x खत्म हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 60, x माइनस 2y बराबर 0। तो ये घटा रहे हैं तो माइनस प्लस और ये माइनस, ई और ई खत्म हो गया। तो यहां से 3y बराबर 60, तो ये 20 हो गया। तो y बराबर 20 आया है। ठीक है, तो जब y बराबर 20 है तो हम सब x, ये जो है x प्लस 20 बराबर 60 है। तो यहां से x बराबर 60 माइनस 20, ये 40 आ जाएगा। तो इसलिए डी पॉइंट जो आया है, डी जो पॉइंट आया है बच्चों, ये हम सबको 40,20 आया है। एक हमें 60,30 आया, एगो 40,20 आया। तो इसको जो है जो फिजिबल रीजियन है हम सबको, जो फिजिबल रीजियन है हम सबको, फिजिबल रीजियन है उसको हम सब लिख देते हैं। ठीक है, जो फिजिबल रीजियन है बच्चों हम सब उसको लिख देते हैं।
जो फिजिबल रीजन है बच्चों उसको हम सब जो है लिख लेते हैं ताकि हम सब इसका मान निकाल सकें। ठीक है, ये आज ज्यादा समस्या हो रहा है, पता नहीं। सी का कोऑर्डिनेट जो आया है हम सबको, सी का जो कोऑर्डिनेट आया है हम सब सी का जो कोऑर्डिनेट आया है वो क्या आया था, वो हम सबको जो है इधर बताने के चक्कर में उधर जो है माइंड से स्केप कर गया। आज ज्यादा समस्या हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब हल हो चुका है, बस ये सब शीर्ष का मान निकाल लिए हैं। एक तरफ शीर्ष लिखते हैं और एक तरफ इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन का मान, जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। ठीक है, हमें सी का कोऑर्डिनेट जो आया है वो हमें 60,40 था शायद। ठीक है, ये हम सबको क्या था, ये सी का 60,30 था, 60,30 था और एक 40,20 है। 60 30 40 20, 60 30 और 40 20। ठीक है, 60 30 और 40 20 था। ये हमें, ये जो है हमें 60,30, ये जो है हमें x 60 और ये y 30 आया है। ठीक है, x 60 है, 60 30 और 40 20 था। 60 30, ये 60 30 सी है और ये 40 20 है। ठीक है, ये 40 और 20 पर जाकर के मिला है। ठीक है, तो हम सब जो है बाई चांस इसी पर मिला है, 40 और 20 जो हमें इसके लिए पॉइंट आया था। ठीक है, तो ये हमें सुसंगत क्षेत्र है। ठीक है, तो अब जो है हम सब ये एक तरफ जो है जब तक नहीं जूम लेता है ना तब तक जो है ये थोड़ा सा समस्या है, इसको जो है ना अपडेट करेंगे ताकि जो है नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना हो। थोड़ा सा जो है आपका, हमें एक तरफ जो है ध्यान दीजिएगा, हम सब जो है हाँ, ये जो है एक तरफ हमें जो है क्या लिखना है, एक तरफ जो है हमें शीर्ष लिखना है, वर्टिसेस, यानी ये जो है एक तरफ शीर्ष लिखना है और एक तरफ वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। उद्देश्य फलन का मान लिखना है। तो ये हमें z बराबर 5x प्लस 10y था, 5x प्लस 10y था। तो हमें यहाँ पर जो है ये ABCD है, तो यहाँ पर जो है ये D का जो है एक D शीर्ष है, 40,20 है। ठीक है, 40,20 है और हमें C जो था वो 60,30 है। ठीक है, 60,30 है। B का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और A का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, ये जो हमें A का और B का कोऑर्डिनेट, तो A और B का कोऑर्डिनेट जो है हम सबको A और B का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो A को जो है हम सबको A का कोऑर्डिनेट इस साइड था, तो हमें 60,0 है। ये A
देख लेते हैं एक बार वेरीफाई करके। ठीक है, ये जो है हम सब को जो है यही समस्या है। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखे रहिएगा आप। ऐसे इसमें थोड़ा सा समस्या है, क्या करें, जूम जो है हो जाता है यानी इधर उधर होता है, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पता नहीं इसका शिकायत जो है ना ऊपर किया जाएगा। ये हम सब को क्या था, अब ग्राफ आ ही गया है 60,0, ये तो पता था, इतना तो ध्यान है ही। आपका पेज पलटने वाला रहेगा तो आपके साथ समस्या नहीं होगा बच्चों। ठीक है, हमें क्या था, हमें जो है ये 60,0 और 120,0 था। 60,0 और 120,0 था। ठीक है, 60,0 और 120,0 था। ठीक है, एक्स अक्ष पर जो कट रहा है ए और बी था, ये शीर्ष 60,0 और 120,0 है। ठीक है बच्चों, ये 7 सेकेंड ले लेता है जूम करने के लिए। ये अब नहीं करने की जरूरत है, अब ये खत्म हो गया है। बहुत ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा, तो सोच समझ करके एंट्री लीजिएगा। जो बच्चा कमजोर है उसके लिए हम राय देते हैं, जो बच्चे टॉपर यानी जिसको 95 प्लस 90 प्लस लाना है, तो ये इससे अच्छा है जो आपको 4-5 बार रिवीजन करवाए किए, इसको भी करवाए हैं, तो ये सब जो है इसमें एंट्री का लेंगे हम। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बना लेंगे हम सब, डीसी का क्वेश्चन नहीं बना लेंगे। इतना समय जो है वैसे बच्चे के लिए कि हमें फिक्स नहीं है, तो सर हम क्या करें 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इसको एगो हम सब रखेंगे 60, सॉरी पेन जो है, हाँ इसको हम सब बैकअप में रखेंगे। ठीक है, ताकि हम सबको उधर समस्या होगा तो इसमें जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम सब इसको तभी बनाएंगे जब हमें उधर का क्वेश्चन नहीं चुनाएगा तब। तो वैसे बच्चे जो है इधर ही से टारगेट करके जाएंगे। ये 60,0 है और 120,0 है। तो यहाँ ई अब जो है इसमें हम सब क्या करेंगे बच्चों, हम सब जो है इसमें हम सब ये x बराबर 60 रखिए, तो 60 प्लस 10 गुने 0। ठीक है, तो ये 60 प्लस 0 बराबर 60 आएगा। x बराबर 20 रखिए, तो ये 5 गुने 120 प्लस 10 गुने 0, तो ये क्या हो जाएगा 600 प्लस 0 बराबर 600। x बराबर 60, 5 गुने 60 प्लस 10 गुने 30 बराबर 300 प्लस 300 बराबर 600। ठीक है, x बराबर 40, 5 गुने 40 प्लस 10 गुने 20, तो ये 40 पचे 200 प्लस 200 बराबर 400। ठीक है, तो हमें जो है क्या आया है ये, और यहाँ 5x था ना, तो 5 गुने 60, 5x प्लस 10y, तो ये 6 पचे 300, तो ये 300 आया है। ठीक है, तो हमें महत्तम और न्यूनतम दोनों था, तो ई दोनों पर हमें महत्तम आया है, तो इसके सामने हम सब जो है ये मैक्सिमम लिख देंगे। ठीक है, मैक्सिमम, महत्तम, महत्तम। और न्यूनतम किस पे आया बच्चों, 300 पर, तो इसके सामने जो है मिनिमम लिख देंगे, न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, तो यही है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का क्वेश्चंस। तो यदि कहीं दिक्कत है तो फिर आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ऐसे आशा करते हैं दिक्कत न होगा, रटवाया नहीं गया है। यदि ये नियम पता है, ग्राफ निकालना, क्षेत्र निकालना,
शीर्ष का मान निकालना, शीर्ष पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान निकाल लेना, यही हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का जो है मेथड्स है, कॉन्सेप्ट है, ये जरूर मजबूत करके जाइएगा। न्यूनतम रहे चाहे महत्तम रहे, और हर हाल में ये क्वेश्चन रहेगा। कई नंबर में रहेगा ये भी बता देते हैं, 37 नंबर में रहेगा। ठीक है, 37 नंबर में न्यूनतम या महत्तम निकालना जो है LLPP का क्वेश्चंस रहेगा बच्चों। तो आशा करते हैं जरूर आप फोड़ के आइएगा इस टाइप के प्रॉब्लम को, कहीं भी समस्या नहीं होने वाला है यदि इसको बढ़िया से देखे हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज में। बस यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नया जो भी वीडियो मिशन 100/100 के लिए आएगा तो आप लोग जो है उसमें आपके पास उसके लिए नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा। ठीक है।